बंद करो। बस्ती बचाओ संघर्ष समिति जिंदाबाद। खुल के बोलने वाला इंसान हूँ। जब माननीय विधायक कल्पना सोरेन जब उसका पति जेल में था तो मैंने प्रत्येक स्टेज में या कई जगह जा करके क्या करती थी, रोती थी। और राज के लिए यार, गरीब गुरुआ के लिए नहीं रोई, इसके लिए रोई, अपना पति के लिए रोई कि हमारा पति छूटेगा और फिर यहाँ का मुख्यमंत्री बनेगा। आज आप उसके बाद कितना दिन रोई है इसको देख लीजिए। तो माननीय आपका सीएम साहब और माननीय कल्पना भाभी, आप राज के लिए रोइए, गरीब गुरुआ के रोइए, तभी आपका राजपाट बचेगा, नहीं तो वंशाव। क्योंकि जहाँ वीआईपी जाएगा, जहाँ सीएमडी जाएंगे, जहाँ सीएम जाएंगे, जहाँ चीफ जज जाएंगे, वहाँ का रास्ता खाली हो जाना चाहिए। तो बसा दीजिए ना गरीब गुरुआ को, और नहीं तो कहीं पर उनको बसा दीजिए ताकि गंदा नहीं दिखे, और नहीं तो फ्लैट खरीद के दे दीजिए, और वो नहीं होता है तो उनको गोली से शूट कर दीजिए, नहीं तो जहर खिला के मार दीजिए। ये जो डिजिटल अभी झारखंड को किया जा रहा है, ये आँख में धूल झोंकने जैसा है, क्योंकि आप लोग को वहाँ से हटा करके ये दिखाना चाह रहे हैं कि झारखंड से गरीबी हट गई है। बिल्कुल, ये बहुत दिक्कत है, क्योंकि स्मार्ट सिटी बन जा रहा है, डिजिटल दुनिया हो जा रहा है, लेकिन गरीबी कम नहीं है। आज भी लोग खाने के लिए दर खपट रहे हैं। HSC एरिया भी देख लीजिए ना कि शिक्षा का स्तर बहुत कमी है, खाने के लिए लोग मजबूर हैं, लोग वेश्यावृत्ति में भी आ रहे हैं, चोर डकैती भी कर रहे हैं। दिखावे के लिए सरकार या यहाँ के केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, बहुत विकसित देश है, विकसित राज्य है, लेकिन अगर रांची से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के बाद आप जाइए, आज भी वीरान जगह है। वही देहात से गरीब गुरुआ लोग रांची आते हैं काम करने के लिए, अपना बच्चों को शिक्षा दीक्षा करते हैं। तो ये कहना गलत है कि हमारा राज्य बहुत विकसित हो गया है, हमारा देश विकसित हो गया है। मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हो, चाहे माननीय हमारा सीएम साहब आपका हेमंत सोरेन हो, ये कहना मुश्किल। अभी मैं बता देना हूँ, मात्र 20% यहाँ का लोग संपन्न है, बाकी बात वही है। एक तो मध्यम वर्ग में आ रहे हैं और नहीं तो निम्न वर्ग में आ रहे हैं। इसलिए मैंने सरकार को ये देखना चाहिए, और ये तो HSC का या मैंने ज़मीन है, कहीं भी कोना में जा करके इनको बसाने का काम करना चाहिए। मीडिया में भी जो हेमंत सोरेन की सरकार है वो धूल झोंकने का ही अभी फिलहाल काम कर रही है। जिस तरह से इस तरह का जो एक्शन आप लोग के ऊपर लिया जा रहा है, वो अपने लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो आप क्या उम्मीद रखते हैं ऐसी सरकार से? देखिए, अबुआ राज हम लोग सरकार का बात करते हैं, और मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं खुल के बोलने वाला इंसान हूँ। जब माननीय विधायक कल्पना सोरेन जब उसका पति जेल में था तो मैंने प्रत्येक स्टेज में या कई जगह जा करके क्या करती थी, रोती थी। और राज के लिए यार, गरीब गुरुआ के लिए नहीं रोई, इसके लिए रोई, अपना पति के लिए रोई कि हमारा पति छूटेगा और फिर यहाँ का मुख्यमंत्री बनेगा। आज आप उसके बाद कितना दिन रोई है इसको देख लीजिए। तो माननीय आपका सीएम साहब और माननीय कल्पना भाभी, आप राज के लिए रोइए, गरीब गुरुआ के रोइए, तभी आपका राजपाट बचेगा, नहीं तो वंशावत नहीं चलेगा। क्योंकि मैंने देशम गुरु शिबू सोरेन जरूर मैंने लड़ाई लड़े, एक पीढ़ी आपको फल मिल गया, दूसरा पीढ़ी आपका खत्म हो जाएगा। ये मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ, राज का गरीब गुरुआ जनता कह रहा है। अब लोग विकसित हो गए हैं, लोग पढ़ लिख रहे हैं, जान रहे हैं। अब हम किसी को मूर्ख नहीं बना सकते हैं, हम किसी को धूल नहीं जो सकते हैं। इसलिए जो है उसका भरपूर फायदा उठा करके, भरपूर लोगों के लिए समर्पित होकर के आपको गरीब गुरुआ का विकास, गरीब गुरुआ का आवास, गरीब गुरुआ का शिक्षा, गरीब गुरुआ का आर्थिक रूप से आप कैसे संपन्न करना है, वो आपको देखना है। और हम उनको शुभकामना देते हैं और पूरी सरकार का टीम को देते हैं। दूसरा चीज, हमारे आपकी सरकार क्या कर रही है? आपकी सरकार क्यों चुप है? क्योंकि प्रॉपर्टी, आपकी सरकार को तो सबसे पहले दर्द होना चाहिए। बिल्कुल, ये दर्द, वो क्यों चुप है? ये दर्द आप छटपटा रहे, वो सरकार आपकी क्यों चुप है? यही आपने उन्हें भी तो चुना है ना। बिल्कुल, आपकी रक्षा वो क्यों नहीं कर रही? अभी उसी को दर्द को जताने के लिए
उनको संदेश पहुंचाने के लिए आपके मीडिया के माध्यम से हम लोग यहाँ आज घेराव किए थे कि आप सरकार हैं, यहाँ हम जनता आपके हैं, पहले राज्य सरकार के जनता है, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हैं। आप इसको संज्ञान नहीं लेंगे तो आपका विरोध में भी हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि आपका जनता मरेगी और कहेंगे आप CMD से समझिए, मोदी जी से, सेंट्रल से समझिए, माने आप हमारा यहाँ मालिक बन के रहिएगा और यहाँ का सुख दुख में भाग नहीं लीजिएगा तो आपका भी हम लोग घेरने का काम करेंगे। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया। गरीबों की बस्ती उजाड़ना बंद करो, बस्ती बचाओ संघर्ष समिति जिंदाबाद। गरीबों की बस्ती उजाड़ने वाला नोटिस को फाड़ दो, फेंक दो। गरीबों की बस्ती को उजाड़ने वाला नोटिस को फाड़ दो, फेंक दो। आवाज तो हम एक है, आवाज तो हम एक है। बस्ती बचाओ संघर्ष समिति जिंदाबाद, आवाज तो हम एक है। जो साथियों, आप लोगों ने जो संग्रामी तेवर दिखाया है, जो लड़ाकू तेवर दिखाया है, हम लोग आगे भी जारी रखेंगे। आज का कार्रवाई यहीं पर स्थगित हो रहा है, लेकिन याद रखिएगा ये कार्रवाई रुकना नहीं है और आगे जबरदस्त होगा। आप लोग आए, आप लोग को बस्ती बचाओ संघर्ष समिति